बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम जिंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। जादव सिस्टर की नाज़रीन, मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो देखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात भी रखी, मेरी बात को भी समझा, मेरी सिचुएशन को भी समझा और अपनी सिचुएशन जो आपकी सिचुएशन थी, आपने वो सिचुएशन भी बहुत बेहतरीन अल्फाज में समझाई। मुझे बहुत अच्छे से समझ आई सिचुएशन। और अच्छा, पता क्या, मुझे पहले लगा कि शायद आप मुझे काउंटर कर रही हैं। मतलब मैंने अपनी वीडियो में जो बातें की, मुझे लगा कि आप शायद मुझे काउंटर कर रही हैं। तो लेकिन थोड़ी देर बाद जब मुझे आपकी बात समझ आई तो लिटरली बिलीव मी, मैं हंस रहा था और मैं बहुत देर तक हंसता रहा। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये बात की कि डीडी नैना के पिक्चर्स वाले मैटर्स पर इतना नहीं उछल सकता क्योंकि वो बेगैरत है, ठीक है। और ये काम तो वो खुद भी करता रहा है ना, तो उसे शाहरुख के इस काम करने से इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। हाँ, डीडी को इस बात से इशू होगा कि छमया के साथ शाहरुख ने कोई हरकत की है, तो या छमया ने शाहरुख के साथ कोई हरकत की है, इस बात पे जो है वो डीडी को इशू होगा। दैट्स वाई वो शाहरुख पर इतना ज़्यादा भड़का। तो मैंने ये बात की थी। अच्छा, जादव सिस्टर ने जो इस पर बात की, मुझे वो पहले समझ नहीं है लेकिन थोड़ी देर बाद समझ आई और मैं हंसने लग गया। मतलब बहुत देर तक मैं हंसता रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि अगर छमया के साथ शाहरुख को इस तरह की हरकत करता तो छमया ने जो है वो मतलब वो इस तरह की नहीं है कि वो इस बात पर रिएक्ट करेगी या फिर वो उसको शोर करेगी। तो इनफैक्ट वो तो जो है वो मतलब वो वही मतलब होगा ना कि वो तो इंजॉय करेगी इस बात को। लिटरली आई वॉज लाफिंग कि हाँ, ये बात ठीक है, यहाँ पर मैं गलत हूँ, यहाँ पर मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह की वो है तो उसने क्या मतलब उस पर रिएक्ट करना। लेकिन यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पर एक्चुअली जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि डीडी ज़रा छमिया को तो इशू है या नहीं है, बदल मैं उस पर नहीं आता। हाँ, ये है कि जब डीडी को पता चला भाई डीडी को तो इशू होगा ना, क्योंकि डीडी भी तो किसी से छीन के ले गया ना। अब उसके वो डीडी ने किसी के मुंह से जो है वो हड्डी छीनी है, नवाला छीना है। अब उसके मुंह से कोई नवाला छीन के ले जाए तो ये चीज़ तो तकलीफ देगी ना, ये चीज़ दुख तो देगी। तो दैट्स वाई डीडी जो इतना ज़्यादा हाइपर था, इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ हो रही थी। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था। चले खैर, बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और तमाम मेरी बहनें, जितनी भी मेरी बहनों ने मेरी सपोर्ट में वीडियोस बनाई हैं या मेरी सपोर्ट में कमेंट्स किए हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट किया है, और मेरी वाइफ के लिए जितनी भी मेरी बहनों ने आवाज़ उठाई है, आप सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वर्दा सिस्टर ने शाहरुख से इंफॉर्मेशन खरीदी है, तस्वीर और वीडियोस की शक्ल में वर्दा ने खरीदी हैं, बाय की हैं नैना की तस्वीर और फोटोज़। कुछ लोग इस तरह का क्लेम कर रहे हैं। मैंने जो आज एक वीडियो भी देखी, और ज़रा अगर वीडियो बन रही है तो मे भी लाइव सेशन में भी ये सब डिस्कस हो रहा होगा। मैंने जो आज के दिन में लाइव सेशन नहीं देखे। असल में मैं अपना ऑफिस यहाँ से शिफ्ट करने के चक्करों में हूँ, और इन्हीं मामलात में जो है वो तकरीबन मेरे दिन का बेशतर हिस्सा गुजर जाता है। अभी भी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो रात के जो 9:30 सवा 9 का टाइम है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ। तो आज दिन में जो मैं सुबह वीडियो शूट करके मैं चला गया था सिटी, और मेरे दिन का बेशतर हिस्सा खानपुर गुजर गया सिटी, और मैं फिर वापस आया जो है वो तकरीबन आई थिंक असर से थोड़ी देर पहले, और फिर वापस आकर जो है वो मैंने फिर शूट किया, ठीक है। तो मैं लाइव में शायद आजकल नहीं देख पा रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, देखूंगा, मैं ज़रूर देखूंगा। पर जो वो यकीनन लाइवों में भी इस तरह की बातें चल रही होंगी, जो मतलब अगर किसी ने वीडियो बना दी है तो ज़ाहिर उसने वो डाटा सारा कलेक्ट किया। माइंड बिल्डिंग का काम, माइंड सेटिंग का काम जो है वो अक्सर लाइवों में किया जाता है। माइंड ये सेट किया गया, मेंटालिटी ये बनाई गई लोगों की कि वर्दा सिस्टर ने शाहरुख से इंफॉर्मेशन खरीदी है, मतलब वीडियोस और तस्वीर खरीदी हैं नैना की। और यकीन करें, मुझे ये बात सुन के इतनी हंसी आई मुझे बात सुन के। मतलब ये बात बिल्कुल वैसे ही फजूल है, बिल्कुल वैसे ही ये बात बेकार है जैसे जो है वो जैसे शाहरुख जैसे जो है वो डीडी मेरे लिए करता है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही बेकार सी बात है। देखिए, वर्दा को क्या पड़ी होगी नैना को बगैर कपड़ों के देखने की, उसे क्या शौक होगा? मतलब किसी बात का कोई सेंस हो ना, किसी बात का कोई दुख बने तो है ना। क्योंकि वजह सिर्फ ये है कि वर्दा ने पहले जो है वो लाइव करके जो है वो जो इन्फॉर्मेशन थी एक्सपोज कर दी। आई डोंट नो उनका सोर्स क्या है,
कहाँ से उनको जो ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली, पर मैं उनकी इस इन्फॉर्मेशन को मानता हूँ, उनकी इस इन्फॉर्मेशन पर मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनके ख़ानदान को ना जानता होता ना, अगर मैंने इनके करतूत ना देखे होते, अगर मेरे सामने ये साफ़ सुथरे होते, तो शायद इस बात पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन चूँकि मैं इनके पूरे ख़ानदान को जानता हूँ, लाइक ये अकबर फैमिली वाला जो सारा ख़ानदान है, चूँकि मैं इन सबको जानता हूँ, चूँकि मैंने बड़े करीब से इनको देखा है, चूँकि जो है वो सारे सबूत सोशल मीडिया पर खिलरे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, तो वरदा सिस्टर की बात पर 110% यकीन करने को दिल करता है कि उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा है। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी ने भी आकर काउंटर नहीं किया। डीडी ने वीडियो बनाई, आकर जब वो मुझे गालियाँ दे रही, वरदा सिस्टर की बात को काउंटर नहीं किया जो बात उन्होंने की, ठीक है। हालांकि मैं रात जो वरदा सिस्टर की लाइव देखने के बाद, मैंने खैर सुबह देखी, रात में गया तो था लाइव में थोड़ा एंड में, लेकिन उस वक्त जो मैंने स्टार्ट से लाइव नहीं देखी थी, ठीक है, तो सुबह मैंने उठ के सारी लाइव देखी फिर। तो बात यह है कि डीडी ने बजाय जो वरदा सिस्टर ने जो बात की उस पर काउंटर करने के, वो आ गया मुझे रिस्पॉन्स करने। मतलब मैं रात को ही सोच रहा था कि जो ये मुझे जो वरदा सिस्टर को रिस्पॉन्स करेगा सुबह, ठीक है, लेकिन बजाय उनको रिस्पॉन्स करने के डीडी मुझे रिस्पॉन्स करने आ गया, ठीक है। हालांकि जो है वो जो बात अगर डीडी गैरत वाला होता ना, तो वरदा सिस्टर को काउंटर करता कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं ये नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, ठीक है। तो उनको काउंटर करने के लिए मुझे रिस्पॉन्स करने आ गया। नैना की पुरस्कार खामोशी, नैना सत्तू पी का सॉरी या सुम्मन बुकमन फॉर्मूला या जेउन, ठीक है, नैना ने काउंटर नहीं किया, ठीक है। किसी ने भी, इवन अ सिंगल पर्सन इनकी फैमिली से किसी ने आकर काउंटर नहीं किया उस इंफॉर्मेशन को जो वरदा सिस्टर ने दी है। तो फिर क्या कहा जाए, उनको सच मानना चाहिए ना भाई, उनकी बात को ठीक मानना चाहिए। अब आई डोंट नो उनका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, जो भी जहाँ से भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, इन्फॉर्मेशन उन्होंने करेक्ट ली। अब उनके पास इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो है वो तस्वीर और वीडियोस खरीदी भाई। मतलब क्या है, कौन देखना चाहेगा किसे दिलचस्पी है। हो सकता है कि कुछ लोग हों इस दुनिया में कि जिनको ये सब देखना अच्छा लगता हो, वरना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वरदा सिस्टर को ये सब देखना अच्छा लगता होगा, या जो है वो हम में से किसी को भी ये बिना कपड़ों के देखना किसी को भी अच्छा लगता होगा। आई डोंट थिंक सो। तो भाई बात को सोच समझ के किया करो कि किसके लिए क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी को भी शौक नहीं चढ़ा हुआ नैना को बगैर कपड़ों के देखने के। हाँ, डीडी को, शाहरुख को लगता है कि पता नहीं कौन सी होर लिए फिर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स बना बना कर बेचना, वीडियोस बना बना कर बेचना। भाई तुम लोगों के घर की इज्जत है, को खुदा का खौफ करो, थोड़ा शर्म करो। हर चीज़ बेचने के लिए नहीं होती। तुम लोग पता नहीं जो है वो क्या मतलब हर चीज़ को जो तुम लोग बेचने चल पड़ते हो। ये चीज़ें संभाल कर रखने वाली होती हैं, इनकी हिफाजत करने के लिए ये चीज़ें होती हैं, तुम लोग इनको बेचने के लिए चल पड़ते हो। शाहरुख मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वैसे तो तुम्हारी इतनी 1.5 गज की लंबी जुबान है, तुम्हारी कुत्ते की तरह तुम्हारी जुबान चलती है। अब यहाँ पर अगर डीडी गलत कह रहा है, अगर डीडी की दी हुई इन्फॉर्मेशन गलत है, तो यहाँ पर तुम्हारी जुबान क्यों नहीं चल रही? कौन से बिल में छुप के बैठे हो? निकलो बाहर, आओ बताओ कि तुमने ये घटिया काम नहीं किया, या फिर तुम खामोश हो तो मतलब किया है। नैना की इस पुरस्कार खामोशी क्यों है? इतनी पुरस्कार खामोशी क्यों है नैना खामोश? क्योंकि नैना के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि नैना के लिए, और पता क्या है, नैना के साथ ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, लाइक नैना की ये तस्वीर निकलने वाली जो स्टोरी, या फिर उसकी तस्वीर का जो वो सेल होना, वीडियोस का सेल होना, और फिर उसके भाई का ये आकर इस तरह की इन्फॉर्मेशन को निकालना, उसके भाई का ही नैना को उठाकर लोगों के मुंह में फेंक देना, ये सारे मामला नैना के साथ ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। नैना यूज टू है इन सारी चीज़ों की, ठीक है। मतलब नैना के लिए ये सारा कुछ बहुत नॉर्मल हो गया है। मैं आपको छोटी छोटी 2-3 मिसालें देता हूँ। नैना की क्या है, अलीना क्या लगती है, फुफ्फो लगती है, खाला लगती है, वट जो भी लगती है, खाला ही है मेरे ख्याल से, खाला ही है, हाँ, या जो भी है यार। खैर, अलीना ने आकर नैना को एक्सपोज किया, बाकायदा कस्में उठा उठा कर किया कि ये शराब पीती है, ये गाड़ी में लड़कों के साथ बैठकर अपने कपड़े चेंज करती है, ये और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसने आकर इसको एक्सपोज किया नैना को, ठीक है। नैना के भाई डीडी ने भी एक दफ़ा नैना को गंदी तरह से एक्सपोज किया था जब ये सनिया के साथ जो है वो शादी कर रहा था उन दिनों। इवन कि जो है वो फिर नैना ने आई वीडियो बनाई कि अब से मेरा भाई नहीं है, ठीक है। तो नैना के लिए दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, क्योंकि नैना खुद दूसरों के साथ ही सारा कुछ करती है। नैना दूसरों की इज्जतों के परखचे उड़ाती है, तो नैना के साथ ये हो रहा है। दैट्स वाई नैना खामोश है। नैना को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, या शायद
शायद नैना जो है वो इस दफ़ा फिर से खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई है कि भाई चलो मेरे भाई का चैनल तो चल रहा है ना, चलो मेरे भाई के व्यूज़ तो आ रहे हैं ना, चलो मेरे भाई का डेड हुआ चैनल एक दफ़ा फिर से 20-20 हज़ार व्यूज़ आने लग गए। कहाँ जो 4,000 5,000 पे खड़ा था, 6,000 व्यूज़ आते रहे, 7,000 लोग पे व्यूज़ आते रहे खींच तान के, चलो 20,000 व्यूज़ आने लग गए हैं। चलो जो है वो कुछ जो है वो मुझे मेरी इज्जत नीलाम कर लेता है, कुछ दूसरों की बहन बेटियों को टारगेट कर लेता है। चलो इसी तरह करके ही सही भाई के व्यूज़ तो आ रहे हैं ना। शायद नैना ने ये वाला काम शुरू कर दिया। तो भाई बात ये है कि इनके लिए ये सारा कुछ बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। वर्दा को इनसे पैसे देकर इन्फॉर्मेशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इनकी इन्फॉर्मेशन, इनकी इस तरह की चीज़ें वैसे ही सोशल मीडिया पर खिलरी पड़ी है और किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि पैसे देकर इनसे, मतलब पैसे देकर बंदा कोई काम की चीज़ खरीदता है ना, मतलब ये तो नहीं ये तो नहीं ना खरीदनी। तौबा बिस्मिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना। तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी खरीदने की। और ये सारे के सारे जो है वो एक से बढ़कर एक हैं, एक से बढ़कर एक हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, नैना के पास से इतना पैसा कहाँ से आया, मैंने ये पॉइंट जो है नोट किया है। और कुछ दिन पहले ये बड़ा ट्रेंड चलता रहा, सऊदीया गई, मतलब देखें ना, बात सोचने की है। अब ये मोहतरमा, ये खातून यहाँ से सऊदीया जाती हैं, ये कह के जाती हैं कि मैं रोटी पानी के भी मेरे घर पे लाले पड़े हुए हैं, मैं रोटी पानी से भी तंग हूँ, ठीक है। और फिर जो सऊदीया जाती है वहाँ पर जाकर काम भी नहीं करती, 1-1.5 महीना या फिर 2 महीने वहाँ पर स्पेंड करके आती, गुजार के आती है, वहाँ से कुछ नहीं कमाती, इनफैक्ट वो खर्चे ही करके आती है वहाँ पर। वापस आती जो घर चेंज हो रहा है, फर्नीचर नया आ रहा है, अल्लम गल्लम, इधर पैसे लग रहे, उधर पैसे लग रहे, एकदम से इतना पैसा कहाँ से आ गया। अब समझ आ रही है वजह पैसा कहाँ से आ गया, अब समझ में आ रही है। उस वक्त जो पता नहीं इसने क्या वजाहत दी थी और लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोचा, क्या क्या कहा, लेकिन अब अथेंटिक वजह समझ आ रही है कितना सारा पैसा कहाँ से आ गया। मुझे कमेंट आया, मैं आपको कमेंट रीड करके सुनाता हूँ। व्लॉग्स फॉर फन सिस्टर हैं, ये कहती हैं कि आजम भाई, नैना फ़ोटो शूट करवाती रही है, इसके साथ फ्रेंड भी जाती, इसकी एक फ्रेंड भी जाती थी। इसने फ्रेंड को भी बोला कि तुम भी जो फ़ोटो शूट करवा लो। उसने पहले मना किया, फिर मान गई, लेकिन जब उसने देखा कि गलत तरीके से शूट हो रहा है, तो देखकर फिर से मना कर दिया। क्या पता नैना कौन से शूट करती थी, जब आप वीडियो नहीं डाल रहे थे, ये तब की बात है। मतलब उन दिनों जो नैना को इस तरह का शूट करती थी जो कि जो है वो ठीक नहीं था, मयारी नहीं था, गलत था, ठीक है। तो ये मैटर है सारा। अगर नैना के लिए वो वाला शूट नॉर्मल है, उस शूट से नैना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये वाला शूट क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब वो कहते हैं ना कि बुराई के लिए, तो बुराई जो ऐसे ना जैसे अपने पहाड़ से एक कदम उठाना है, आपका हर आने वाला कदम जो है खुद ब खुद उठता जाएगा। तो अगर वो वाला शूट जो कि उसकी दोस्त कह रही है कि ठीक नहीं है, अगर वो वाला शूट जो है वो नैना उठा सकती है, तो फिर ये वाला जो है वो कदम उठाने में जो है उसको क्या मुशक्क़त पेश आएगी, क्या मुश्किल होगा उसके लिए। इट्स नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल उसके लिए। और इनके ख़ानदान में, इनकी फैमिली में बेशतर लोगों के लिए क्वाइट नॉर्मल है। डीडी हो गया, ये नैना हो गई, शाहरुख हो गया, ठीक है। तो इन लोगों के लिए क्वाइट नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ों को। फ़र्क उस बात से पड़ता है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, क्योंकि सिर्फ तस्वीर वाले मैटर से डीडी इतना ज़्यादा हाइपर नहीं हो सकता। यकीनन डीडी के मुंह से जो है वो निवाला छिन रहा था, दैट्स वाई डीडी इतना हाइपर हुआ। बात वही है जिस पर यादव सिस्टर ने भी बात की, ठीक है। तो बात वही है। खैर जी, आंटी रुबीना नाज़िम भागम भाग आ रही हैं कराची। मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी, लेकिन थंबनेल पे लिखा होता कि नैना की कॉल आ गई, इमरजेंसी कराची जा रही हूँ। नैना की कॉल आ गई, वाह, इमरजेंसी कराची जा रही हूँ। डीडी ने अपनी वीडियो में कहा था कि पहले भी 2-3 दफ़ा जो इस तरह का मैटर हुआ है। पहले 2-3 दफ़ा जो इस तरह का इशू हुआ है, तो हमने जो इसको इग्नोर किया। तो अब जो शाहरुख ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। तो मैं इस वक्त जब मैंने आंटी रुबीना का ये वाला थंबनेल देखा, तो मैं बैठ कर सोच रहा था कि यार अब कोई जो है वो बैठ कर सोशल मीडिया पर मतलब उसकी इज्जत के परखचे उड़ा रहा है। कोई जो पंजाब से भागम भाग कराची जा रहा है, कोई जो है इधर पंजाब में बैठ कर रिएक्शन दे रहा है कि नहीं फलाने ने फलाना कर दिया, फलाने ने फलाना कर दिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पूरे टब्बर को जो है वो भागदौड़ पड़ी हुई है। वजह वो है कि जिसका इनकी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं है। मुझे ये चीज़ हजम नहीं हो रही। मतलब यार ये चीज़ तो यहाँ पे साबित हो गई ना कि तस्वीर, ये वीडियोस निकल जाने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो फिर क्या है कि उधर से आंटी रुबीना भागम भाग आ रही है, इधर डीडी जो है वो पूछ को आग लगा के बैठे हुए है, इधर जो है वो चाचू अनवर
धड़ बैठ कर रिएक्शन दे रहे हैं जो है वो हम जैसे लोगों के अगेंस्ट कि नैना के ऊपर क्यों बात कर रहे हो, ठीक है। पूरा का पूरा जो है वो फैमिली में एक तरह की जो है वो भगदड़ सी मची हुई है, सारे भागदौड़ कर रहे हैं। क्या है ये तो नॉर्मल सी बात है, पहले भी 2-3 दफ़ा ये सारा केस हो चुका है ना। डीडी के कहने की बात है कि पहले भी जो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ तो हमने जो है वो इग्नोर किया, अब जो लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। पहले भी 2-3 दफ़ा हो चुका है ना, तो पहले 2-3 दफ़ा इतना ज़्यादा गुस्सा तुम लोगों को क्यों नहीं आया, इतनी ज़्यादा भगदड़ तुम लोगों ने क्यों नहीं मचाई। अब ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा भगदड़ मची है? वजह फ़ोटो नहीं है, वजह कुछ और है, और ये छुपी नहीं रहनी, ये निकल कर सामने आएगी निकल के सामने। थोड़े से इनके चैनल्स डाउन होने दो, थोड़े से इनके व्यूज़ का ग्राफ डाउन होने दो, ये ना निकल के आए मुझे बताना, ये निकल के आएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से निकल के आएगी। क्योंकि देखें यार, सोचने की बात है। मैंने लास्ट वीडियो में ये कमेंट भी किया था कि ये इन्फॉर्मेशन रिएक्शंस तक किस तरह से पहुंची कि शाहरुख नैना की तस्वीर बेचता है, ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से रिएक्शंस तक पहुंची। भाई बात तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मरियम सिस्टर ने भी ये सवाल किया था कि देखें तुम 4-5 ही लोग हो ना जिनको ये बात पता है, और तुम 4-5 में से कोई भी, नैना खुद तो नहीं ना चाहेगी कि मेरे तस्वीर वाला मैटर सारे इलेक्शन डिस्कस करे, दीदी तुम भी नहीं चाहोगे, फातिमा भी नहीं चाहेगी, वो इस तरह की नेचर की बंदी नहीं है, बाबर भी नहीं चाहेगा, आंटी रुबीना भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, चाचू अकबर भी नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। तो कौन है जो इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे रहा है? जहरा जो नया शामिल हुआ है आपके ख़ानदान में, ठीक है, जिसको जो है वो खार है कि नैना के ताल्लुकात फातिमा के साथ तो ठीक हैं, फातिमा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे साथ उस लेवल के ताल्लुकात नहीं हैं। तो किसी ना किसी को तो इशू होगा ना, तो इन्फॉर्मेशन ऐसे तो नहीं ना निकल सकती। तो भाई जब भी चैनल डाउन होगा, जब भी ग्राफ डाउन होगा, तब ये इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी कि एक्चुअली वजह ये तस्वीर नहीं थी, सिर्फ ये तस्वीर नहीं थी, वजह इसके साथ कोई और भी थी। और वो वजह जब निकल के सामने आएगी ना, वो इतनी गिरावनी होगी कि आप लोगों के सुन के तोते उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे आप लोगों के सुन के, ठीक है, सामने आएगा, ठीक है। क्योंकि इन लोगों के लिए, चूँकि मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, इन लोगों के लिए चूँकि अपनी औरतों की इज्जत की नीलामी बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, तो दैट्स वाई ये दूसरी औरतों को टारगेट करते हैं, वो भी बात नहीं आते, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये इस तरह की छोटी छोटी बातें जो इनकी नज़र छोटी हैं लेकिन एक्चुअली बड़ी हैं, ये दूसरी औरतों को भी कह जाते हैं। नौशीन सिस्टर को बड़ा जो है वो डीडी ने बहुत गंदे तरीके से जो है गालियाँ दी थी, वर्दा सिस्टर को भी बहुत गंदे तरीके से गालियाँ दी थी, मरियम सिस्टर को भी बहुत गंदे तरीके से इसने जो पेश आया था, उनके साथ बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया था। तो इन लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है, मतलब जो ये क्या है, मतलब अगर जो कोई हमारी औरतों को बुरा भला कह रहा है, या जब हम खुद ही अपनी औरतों को दूसरों के मुंह में फेंक रहे हैं, या अगर हम खुद ही अपनी औरत को हज़ार के इवज़ जो बेच के आ रहे हैं, या हम खुद ही अपनी औरतों की तस्वीर बना कर बेच रहे हैं, ठीक है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। तो ये दूसरों की ख़वातीन को, दूसरों की घरों की इज़्ज़त को भी फिर जो है वो उसी तरह से ट्रीट करते हैं। ये इतने बेगैरत और घटिया लोग हैं। तो इन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भाई कंजर ख़ानदान तुम्हारा है, कंजर तुम हो, बेगैरत तुम हो, हम लोग या बाकी सारे लोग यहाँ पर बेगैरत नहीं बैठे हुए। वो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब तक नाज़रीन इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।